ऑप्शन बाइंग हर नए ट्रेडर का पहला प्यार होता है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच बहुत भयानक है। जब आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए निफ्टी 24,000 सीई प्रीमियम RS 100 में, तो आपको चाहिए एक तेज और सटीक मूव। पर क्या होता है, बाजार कभी ऊपर जाता है, फिर अचानक गिरता है और आपका प्रीमियम RS 100 से घटकर RS 50 हो जाता है। टाइम डिके और वॉलेटिलिटी का प्रभाव उस समय का दुश्मन बन जाता है और यहीं से ऑप्शन बायर्स की हार की शुरुआत होती है। एक ऑप्शन बायर की 3 शिकायतें होती हैं: टाइम डिके, IV क्रश और गलत एंट्री या निकासी। जब बाजार में तूफान आता है, खरीदार की उम्मीदों का चांद काला पड़ जाता है। वे प्रीमियम के बढ़ने की बात सोचते हैं, लेकिन चीजें उस दिशा में नहीं चलती जिस धारा की उन्होंने उम्मीद की थी। बायर हमेशा उम्मीद पर खेलता है, जबकि सेलर संभावनाओं में अपनी जीत देखता है। अब सेलर को देखिए, वही 64,000 सीई जो बायर RS 100 में खरीदता है, सेलर उसी प्रीमियम को बेचकर उस रकम को अपने खाते में डालता है। उसके लिए टाइम डिके का फायदा और प्रीमियम को उसकी संपत्ति बनाना आसान हो जाता है। सेलर के पास स्मार्ट रणनीतियां और अच्छी हेज होती हैं, जो उसे आराम से बैठे रहने की अनुमति देती हैं। जबकि बायर अनुमान लगाता है, सेलर केवल स्थिरता का महत्व समझता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऑप्शन बायर्स की हार की सबसे बड़ी वजहें अक्सर ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस ना लगाना और बिना रणनीति के ट्रेड करना होती हैं। कई बार वे बिना किसी ज्ञान के, केवल लालच के कारण ही व्यापार करते हैं, जो उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। पर अगर एक बायर यह समझता है कि कब खरीदें और कब बचें, तो वह अपने नुकसान को भांप सकता है। आखिरकार ऑप्शन सेलर यह जानता है कि उसका व्यापार एक सिस्टम होना चाहिए। उसे बाजार को एक व्यवसाय की तरह देखना होता है। लो रिस्क और मंथली इनकम के साथ सेलर हर बार एक दुकान खोलता है। उसके लिए अनुशासन उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अगली बार ट्रेड करने से पहले सोचिए, क्या आप सपने देखना चाहते हैं या एक सिस्टम बनाना चाहते हैं? आपने यदि यह वीडियो देखा है तो आपका इरादा स्पष्ट है। इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यह ज्ञान मुफ्त में मिलता है, लेकिन इसका मूल्य अनमोल है। अगला वीडियो आपको एक सच्चा ऑप्शन सेलर बनने की ओर ले जाएगा।